हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एमसीसी 04 इस पेपर का कोड है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। देखिए, सजेशन हम लोग बनाने के लिए 4 अलग अलग पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपका सिलेबस क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अब भी क्या पूछा जा रहा है उसे हम लोग ध्यान में रखते हैं। और आखिरी बात जो है वो खुद मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो रांची यूनिवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे मैंने सजेशन दिया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। ये सफलता की सीढ़ी आप हमारे साथ जो है चढ़ सकते हैं। यहाँ से ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस भी कम्युनिकेशन में आप मुझसे बात करना चाहते हैं वो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पीपीयू एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के पीवाईक्यू को हम लोग देखेंगे। ये आपका पेपर नंबर 4 होगा। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, एमएड सेमेस्टर 1 और सेशन था 21-23 या फिर 22-24। एक्चुअली जो करंट सेशन था वो 22-24 का था, तभी आपका एक्चुअली ये पेपर था। ठीक है, फिलहाल इसे रहने देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इस पेपर का नाम है और ये एमसीसी 04 यानी कि यह चौथा पेपर है आपका। 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 3 घंटे का आपको जो है एग्जाम देने को मिलता है। पहला जो पार्ट है वो है एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, देखिए क्या है, क्या क्या बोला गया है। फुल फॉर्म ऑफ एडी, आपसे क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म ऑफ एडी यानी कि एडी का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, एडी का जो फुल फॉर्म है वो एनोडोमिन है, एनोडेमिन। ठीक है, यानी कि जो ये एनोडेमिन का लैटिन में मतलब होता है हमारे प्रभु के वर्ष में। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है और इसे ईस्वी के रूप में जानते हैं, लेकिन एडी जो है आफ्टर दैट के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसका जो नाम है वो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा नाम ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। एनोडोमिन, आपको इसके लिए 2 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, डोमिन, 1 मिनट, MINI। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ नीचे, MINIDO। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म था, ये और ये दोनों। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। फुल फॉर्म ऑफ एमडी, एमडी का पूरा नाम क्या है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर के टर्म में जाओगे तो एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल जो है पूछा गया है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में नहीं बल्कि एजुकेशन में पूछा गया है। तो एजुकेशन में जब ये सवाल बनेगा तो आप इसका आंसर एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही दोगे। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ मुझे दिख नहीं रहा है एजुकेशन के टर्म में कि एमडी का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए था, लेकिन अब जो है इसे आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ अगर कभी मुझे कुछ मिलता है तो मैं कम्युनिटी टैब में या फिर कहीं पे भी जो है आपको इसका अपडेट दे दूंगा। अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ क्यूडी इन एजुकेशन, क्यूडी का पूरा नाम क्या है आपको ये बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्वारंटिव डेविएशन मैं आपको लिख के बता देता हूँ, क्वारेटाइल, 1 मिनट, क्वारेटाइल, 1 सेकेंड, ये हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप हाथ से लिखते हो टैब में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। ठीक है, क्वारंटाइन डेविएशन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडी इन एजुकेशन, एसडी का पूरा नाम क्या है ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो एसटीडी है, या इसको देखिए 2 तरह से आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो सकता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर स्टैंडर्ड, यहाँ से आप देख पाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसे कहा जा सकता है। दोनों में से जो है कोई एक नाम इसका हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआर, सीआर का पूरा नाम
क्या है ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। अगर आप आई मीन इसे जो है केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स के टर्म में देखोगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन एजुकेशन के टर्म में अगर आप इसे देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म कुछ और आएगा। ठीक है, क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे सीआर कहा जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा, भी यहाँ पर है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीए इन एजुकेशन। एपीए का फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है इसका पूरा नाम है। अगला सवाल है देखिए, अर्जित रुचि क्या है, यानी कि व्हाट इज डिराइव्ड इंटरेस्ट। डिराइव्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देखिए ये जो व्यक्ति के बारे में बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, कि उसने क्या अर्जित किया और क्या उसका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, ये आपसे सवाल पूछा गया है। व्हाट इज इनेट इंटरेस्ट, यानी कि जन्मजात रुचि क्या है वो बताएं। इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, छोटा छोटा आंसर आपको करना है। व्हाट इज सैंपल, यानी कि न्याय दर्श क्या है, इसके बारे में बात करें। अब देखिए ग्रुप बी की बात करते हैं, शॉर्ट टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं और 4 सवाल के ऊपर आपको जो है टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है और इसके लिए आपको मिलता 5-5 नंबर, 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, अप्रोच ऑफ अ कोऑपरेटिव रिसर्च, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान का उपागम क्या है, इसके बारे में बात करें। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव के बारे में टिप्पणी कीजिए। अगला है सर्वे मेथड, यानी कि सर्वेक्षण विधि के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध समस्या के बारे में बात करें। अगला है गुड रिसर्च रिपोर्ट, एक अच्छे शोध प्रतिवेदन के बारे में बात करें। टी टेस्ट पूछ लिया गया है, टी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें आप। ठीक है, नेक्स्ट अब जो ग्रुप है वो है आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी से देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, यानी कि लंबे लंबे आंसर आपको यहाँ पे करने होंगे और इसके लिए आपको जो है हर एक सवाल के लिए 10-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ और उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च विथ सुटेबल एग्जाम्पल, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकारों का वर्णन उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। 10वां सवाल है, व्हाट इज मीन्ट बाय द हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, ऐतिहासिक अनुसंधान के चरणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, विच टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर मैनिपुलेटेड, विच आर कंट्रोल्ड एंड हाउ। प्रायोगिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रकार के चरों का जोड़ तोड़ किया जाता है और किन्हें नियंत्रित किया जाता है और कैसे, इसके बारे में सवाल है। 12वां सवाल, डिस्क्राइब द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक विथ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच टेक्निक, प्रत्येक प्रविधि हेतु उपयुक्त उदाहरण के साथ यादृच्छ प्रतिदर्शन प्रविधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, उचित उदाहरणों सहित परिकल्पना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका चौथा पेपर मेट सेमेस्टर 4 का। अगर आपको पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 100 रुपये में और सजेशन 299 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।